रहे थे। आइए आगे विचार रखने के लिए मैं निवेदन करता हूँ राजस्थान कबीर आश्रम फलौदी से पधारे हुए संत श्री ईश्वर साहेब जी से कि आप भी अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें 15 मिनट के लिए। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मंच पर विराजमान परम सम्माननीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं तथा माताओं, लगातार 3 दिनों से इस कबीर आश्रम में ज्ञान सरिता में गोता लगा रहे हैं। हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। सदियों से भगवान और भगवती को मानने वाला यह देश आज भी गरीबी में जी रहा है। आज भी इस देश में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है। कारण क्या है? धर्म प्रधान देश जहाँ पर 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है और हम ये कहते हैं भगवान ने ये सृष्टि बनाई, पाश्चात्य देश में कहीं कहीं कुछ ही देवताओं की पूजा वे करते हैं और आज हम 33 कोटि देवताओं की पूजा करने वाला देश आज भी गरीबी में, भूखमरी में और बेरोजगारी में जी रहा है। कारण क्या है? तथा कथित पंडितों के पास जाकर के पूछो कि हमारे देश में गरीबी क्यों है, भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, तो वह कहते हैं इस देश के लोग न तो वेद को मानते हैं, न तो किसी प्रकार के देवी देवताओं को मानते हैं। इस देश के युवा पीढ़ी न तो देवी को मानते हैं, न तो किसी प्रकार के वेद को मानते हैं। वे कहते हैं यही कारण है कि देश रसातल में जा रहा है। तो मैं कहता हूं जो देश न तो देवी देवताओं को मानता है, जापान और स्विट्जरलैंड दुनिया का बौद्धिस्ट देश है, न तो किसी प्रकार के वे देवी मानते हैं न देवता मानते हैं, लेकिन आज वे विकसित देशों में गिनती में किए जाते हैं। स्विट्जरलैंड इतना धनाढ्य है कि भारत का ब्लैक मनी वहां पर जमा है। वहां पर सुरक्षा के नाम पर एक सैनिक को वेतन नहीं दिया जाता है, वहां पर कोई फौजी नहीं है, फिर भी वो देश इतना सुरक्षित है। हमारे यहाँ करोड़ों रुपए फौजियों के नाम पर खर्च किए जाते हैं, फिर भी आज असुरक्षित है। उस देश में कोई देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, कभी वहाँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है, न ही कोई कुबेर की पूजा करते हैं। वो देश जिन्होंने न कभी लक्ष्मी की पूजा की, न कभी कुबेर की पूजा की, उस देश में धन का खजाना गड़ा हुआ। हमारे यहाँ आए दिन लक्ष्मी पूजा के दिन हम लक्ष्मी पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन का वर्षा हो, लेकिन फिर भी आज इस देश में गरीबी है। धर्म के नाम में हमने नाम पर लोगों को बांटते चले गए। किसी को हमने कहा अछूत, कोई अछूत हो गया, कोई उच्च हो गया। अपने को कोई बड़ा मान लिया, दूसरे को छोटा मान लिया। इस देश का दुर्भाग्य रहा है, इस देश की वर्ण व्यवस्था जहां पर उत्पादक को छोटा माना गया और उपभोग करने वाला व्यक्ति को अपने को बड़ा मान लिया। कैसी व्यवस्था रही?
और इसी व्यवस्था के चलते हजारों वर्ष तक चला। आज जब समस्या आ जाती है, हम चले जाते हैं तथाकथित पंडितों के पास। सदगुरु कबीर कहते हैं, पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथ। ये भूल गया। मैं पीछे पीछे चला जा रहा था, लेकिन मिला क्या? पंडितों के पीछे चले हमने, तथाकथित पुजारियों के पीछे चले गए। जब जीवन में समस्याएं आती है तो समाधान के लिए आदमी दौड़े दौड़े पंडित के पास जाता। एक गांव में कुआं में 2 कुत्ते गिर गए। कार्तिक का महीना था, 2 कुत्ते लड़ रहे थे, चूंकि कुएं पर पार नहीं बना हुआ था। और कुत्ते जब कुआं में गिर गए तो गए पंडित के पास। जब भी जीवन में कोई समस्या आ जाती, आदमी दौड़े दौड़े जाता है पंडित के पास। पंडित जी गांव में जल संकट हो गया है, पानी की बड़ी किल्लत हो गई है, कुआं में कल कुत्ते गिर गए। तो पंडित जी भी अपने मतलब की बात कही, ऐसे कर 101 पंडित को बुला करके भोज भंडारा कराइए, जिससे आपके पानी, कुएं के पानी का शुद्धिकरण हो जाएगा। वैसा ही किया। 2-3 दिन में कुछ चंदा इकट्ठा किया और 101 पंडितों को बुला करके भोज भंडारा किए, लेकिन पानी की समस्या बनी ही रही, पानी पीने योग्य हुआ नहीं। लोगों ने सोचा ये पंडित अच्छी समस्याओं का समाधान अच्छा किया नहीं, दूसरे के पास गए। दूसरे भी पंडित वही बताए, दूसरे ढंग से बताए। उन्होंने कहा, ऐसे कर योग यज्ञ होम हवन कीजिए। वो यज्ञ होम हवन भी किए, फिर भी कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो सोचा यार ये दोनों पंडित तो गए काम से, तीसरे के पास चले गए। तीसरे के पास गए तो तीसरे पंडित ने कहा, यार कुछ किए? उन्होंने कहा 101 पंडितों का भोज भंडारा किए। और क्या किए? कहे यज्ञ होम हवन किए। कहे ये दोनों खराब, ऐसे कर श्रीमद् भागवत कथा कराइए। तो गांव के लोगों ने फिर चंदा किया और चंदा करके श्रीमद् भागवत बैठाए और किए। तब तक 15 दिन हो गए थे। अभी तक तो कुत्ते सड़ रहे थे, लेकिन 15 दिन में कुत्ते की दुर्गंधी बड़ी दूर दूर तक जाने लगी थी। और 15 दिन बीतने के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला। उस गांव में एक संत, फक्कड़ संत आए। संत ने देखा इस गांव के लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, बात क्या है? तो किसी सज्जन आगे बढ़ के कहे, महाराज क्या बताएं, 15 दिनों से इस गांव में जल संकट बना हुआ है, तो कुत्ते कुएं में गिर गए। संत ने कहा, कुछ किए जी? उन्होंने कहा, महाराज करते करते तो आधे दर्जन कर्मकांड कर लिए, लेकिन समाधान मिला नहीं। कहे क्या किए? कहे श्रीमद् भागवत बैठाए, वो भी कर लिए। 101 पंडितों को बुला करके भोज भंडारा कराए, यज्ञ होम हवन कुल मिलाकर के हमने आधा दर्जन कर्मकांड कर लिए, लेकिन कोई समाधान मिला नहीं। संत ने कहा, वो दोनों कुत्ते को निकाले कि नहीं निकाले जी? उन भक्तों ने कहा, बस बस यही काम नहीं किए, बाकी सब कुछ कर लिए। संत ने कहा, अरे मूर्खों, कुएं में पड़े हुए कुत्ते को ना निकालो, तुम आधे दर्जन नहीं सैकड़ों कर्मकांड करा लो, लेकिन समाधान होने वाला नहीं है। ठीक यही काम हम करते चले जाते हैं। जिंदगी में समस्याएं बनी हुई, लेकिन सोई सहराइए जो पारख राखे साथ। जीवन में समस्या है और समाधान खोजते हैं बाहर, और बाहर बताने वाले भी ऐसे समाधान करने वाले लोग मिल जाते हैं। एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। फिर तो लगे पूरे गांव भर के लोग शिवलिंगी में पानी डालने। जो बच्चे 3 बार फेल हो गए, वो भी जाकर के सुबह 4 बजे उठ करके शिवलिंगी में पानी डाले जा रहे हैं। प्रदीप मिश्रा के लड़के ही 8वीं में फेल हो गए और आपको मंत्र बता रहे हैं।
जरा सोचो इस देश की कैसी विडंबना है। धर्म के नाम पर हम कैसे कैसे कृत्य करते चले जाते हैं और फिर हम सोचते हम धार्मिक हैं। आखिर हमारी धार्मिकता की पहचान क्या है? हमने तिलक लगा ली इसलिए धार्मिक हो गए, हमने चोटी बढ़ा ली इसलिए क्या धार्मिक हो गए? क्या हमने राम चदरिया ओढ़ ली इसलिए धार्मिक हो गए कि खतना या दाढ़ी बढ़ा लिए इसलिए धार्मिक हो गए? आखिर धार्मिकता की पहचान क्या है? हमारे जीवन में ईमानदारी नहीं, हमारे जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा नहीं और हम कहलाते हैं धार्मिक। तो ऐसे धार्मिकता से क्या लेना देना? धर्म तो दया, क्षमा, करुणा को जब जीवन में अंगीकार करोगे तब धार्मिक हुआ जा सकता है। लेकिन हम धर्म के नाम पर बाह्य आडंबर करने में बड़े होशियार हैं। धार्मिक कहला जाते हैं लेकिन धार्मिक बनते नहीं। राम चदरिया ओढ़ करके केवल धार्मिक हुआ जाता तो दुनिया में सभी लोग धार्मिक हो जाते, लेकिन बाहर से धार्मिक नहीं बना जाता। धार्मिक बनना होता है अंदर से। कभी अपने जीवन को करुणा से, दया से, सत्य और विवेक विचार से सींचना शुरू कीजिए तो पता चलता है जीवन में कितनी कठिनाइयां आती। हम तो पदे पदे झूठ बोले चले जाते हैं और कहते हैं हम धार्मिक हैं। जाकर के सोचते हैं गंगा जल में स्नान कर लेंगे, गंगा जल पी लेंगे और गंगा जल पी करके हम धार्मिक बनना चाहते हैं और बोलते झूठ है, पीते हैं गंगा जल। पाश्चात्य देश के कुछ ऐसे भी देश है जहां पर लोग पीते भले शराब है लेकिन बोलते सच है। आखिर धार्मिक कौन अधिक है? गंगा जल पी करके झूठ बोलने वाला आदमी धार्मिक है कि शराब पी करके सच बोलने वाला धार्मिक है? जरा सोच करके देखें। हम सोचते हैं गंगा जल पी करके हम बड़े धार्मिक हैं और बोलते झूठ है। आप चले जाइए गंगा के किनारे, किसी भी ऐसे तीर्थ धाम नहीं जहां पर आप लुटेन का शिकार ना हो जाएं। अधिकतर लोग लुटेरे लोग बैठे हुए। आप सावधान ना हो तो घर वापस आने का भी पैसा ना बचे। सतगुरु कबीर कहते हैं पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथ, आगे दे सतगुरु मिला दीपक दिए हाथ। सतगुरु संत आपको दीपक देते हैं जिस ज्ञान से आप सत्य को परख सके। ये संत आपको भगवान के बारे में बाहर नहीं बताते बल्कि वे कहते हैं तुम अपने अंदर झांको। कुछ लोग कहते हैं ये कबीरपंथी तो राम को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, लेकिन सतगुरु कबीर कहते हैं जिस प्रकार मृगा के नाभि में कस्तूरी बसती है उसी प्रकार आपके अंदर में भगवान बसता है, लेकिन हम उसको बाहर खोजते हैं। जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। सतगुरु कबीर कहते हैं वो राम कहीं बाहर नहीं। जिस प्रकार कस्तूरी कुंडल में बसता है मृग के, इसी प्रकार आपका जो राम है कहीं बाहर नहीं। अयोध्यावासी राम अगर होता तो दर्शन देते, लेकिन उनका भी शरीर एक दिन पूरा हो गया। उन्होंने मर्यादित अपना जीवन जिया इसलिए पूजनीय आदर्श है। लेकिन आप अपने राम को समझिए, वो राम कहीं बाहर नहीं बल्कि घट घट में वही साईं बसत है। कटुक वचन मत बोल रे, सतगुरु कबीर कहते। और घर के माँ बाप में जिनको भगवान का दर्शन नहीं होता, वो व्यक्ति दुनिया के किसी तीर्थों में चला जाए उनको कभी भगवान का दर्शन हो नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, जिस घर में रहते हो, जहाँ पर रहते हो, वो घर सुंदर मंदिर है।
और उस घर में रहने वाले माता पिता पति पत्नी बेटा सब भगवान है। और सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय बलिहारी व घट की जाघट परगट होय। तो सदगुरु कबीर कहते हैं पाछे लागे जाई था लोक वेद के साथ आगे दय सदगुरु मिला दीपक दिए हाथ। सदगुरु कबीर ने हमारे हाथों में दीपक रूपी ज्ञान दिए। उस ज्ञान से सत्य और असत्य को समझने की चेष्टा करें और निश्चित जानिए आपके जीवन में भी शांति का प्रादुर्भाव होगा। मैं इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु गणेश साहेब की जय। बहुत सुंदर विचार हम लोग अभी श्रद्धेय संत श्री ईश्वर साहेब जी के द्वारा श्रवण किए। आइए आगे